एक समय की बात है, भारत के एक बहुत ही व्यस्त रहने वाले रेलवे स्टेशन पर एक आदमी रहता था जिसका पूरा जीवन बस आने जाने वाली रेलगाड़ियों और उनमें बैठे मुसाफिरों के भरोसे चलता था। वो सुबह से शाम तक एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाता और लोगों के सामने हाथ फैलाकर अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ मांगता था। उसका जीवन पूरी तरह से दूसरों की दया पर निर्भर था और उसे लगता था कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है। वो खुद को बहुत ही असहाय और लाचार मानता था और उसे यकीन था कि वो कभी इस जीवन से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो हर रोज सैकड़ों लोगों को देखता था जो महंगे कपड़ों में सजे होते थे और बड़े गर्व से चलते थे। उसे लगता था कि अमीर पैदा होना और गरीब पैदा होना बस किस्मत का खेल है। एक तपती दोपहर में वो स्टेशन के बेंच पर सुस्ता रहा था। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जिसने बहुत ही शानदार सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक महंगा ब्रीफकेस था। वो व्यक्ति देखने में कोई बहुत बड़ा व्यापारी लग रहा था। उस आदमी ने सोचा कि अगर आज इस अमीर व्यक्ति से कुछ मिल जाए तो शायद अगले 2-3 दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। वो हिम्मत जुटाकर उस व्यापारी के पास गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब बहुत भूखा हूँ, कुछ मदद कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। उस व्यापारी ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही गंभीरता से कहा, तुम हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ देने के बारे में सोचा है? ये सवाल सुनकर वो आदमी सन्न रह गया। उसने हकबकाते हुए कहा, साहब आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ जो दाने दाने को मोहताज है। मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। मैं तो खुद दूसरों के आगे हाथ फैलाता हूँ। व्यापारी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देखो भाई, मैं एक शुद्ध व्यापारी हूँ और मेरा पूरा जीवन लेन देन के सिद्धांत पर चलता है। प्रकृति का भी यही नियम है कि जब आप कुछ देते हैं तभी आपको बदले में कुछ प्राप्त होता है। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो मुझे भी तुम्हें कुछ देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। व्यापार में बराबरी का होना जरूरी है। अगर तुम मुझे कुछ दे सको तो मैं तुम्हें जरूर कुछ दूंगा। इतना कहकर वो व्यापारी अपनी ट्रेन में सवार हुआ और चला गया। उस व्यापारी की वो बात उस आदमी के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगी। वो पूरी रात सो नहीं पाया। वो बार बार यही सोचता रहा कि क्या सच में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है? क्या मैं इतना ज्यादा गरीब हूं कि मेरे पास दुनिया को देने के लिए एक छोटी सी चीज भी मौजूद नहीं है? उसने खुद से सवाल किया कि आखिर लोग मुझे पैसे क्यों दे? क्या सिर्फ दया के आधार पर कोई बड़ा बन सकता है? उसे समझ आने लगा कि शायद उसे ज्यादा पैसे या इज्जत इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो बदले में समाज को कुछ लौटा नहीं रहा है। उसे लगा कि अगर उसे अपनी स्थिति बदलनी है तो उसे इस लेने और देने की नियम को समझना ही होगा। अगली सुबह वो स्टेशन के बाहर बहुत ही उदास बैठा था। तभी उसकी नजर स्टेशन के पास वाली झाड़ियों और छोटे पौधों पर पड़ी, जहां बहुत ही सुंदर और खुशबूदार जंगली फूल खिले हुए थे। उन फूलों को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, लेकिन ये प्रकृति के दिए हुए फूल तो सबके लिए हैं। उसने ढेर सारे सुंदर फूल तोड़े और उन्हें करीने से सजाया। अब उसने तय किया कि आज से वो जो भी कुछ लेगा उसके बदले में एक फूल जरूर देगा। वो ट्रेन में गया और जब किसी यात्री ने उसे 1 रुपया दिया तो उसने बहुत ही सम्मान के साथ अपनी टोकरी से एक फूल निकालकर उस यात्री को भेंट कर दिया। यात्री वो फूल पाकर बहुत खुश हुआ और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का बन गया। वो आदमी अब सुबह उठकर ताजे फूल इकट्ठा करता और दिन भर यात्रियों को उन फूलों के बदले उनकी मदद स्वीकार करता। उसे महसूस हुआ कि अब लोग उसे हीन भावना से नहीं देखते थे, बल्कि जब वो फूल देता था तो लोग उसे सम्मान देते थे। कई यात्री तो सिर्फ फूल लेने के लिए उसे पैसे देने लगे थे। उसने गौर किया कि जब उसके पास फूल खत्म हो जाते थे तो उसकी कमाई भी कम हो जाती थी। अब उसे व्यापार का पहला मंत्र समझ आ गया था कि आपकी वैल्यू तभी है जब आप कुछ वैल्यू प्रदान करते हैं। वो अब खुद को एक लाचार इंसान नहीं बल्कि एक छोटा सा फूल बेचने वाला या फूलों का विनिमय करने वाला समझने लगा था। कुछ महीनों बाद वही सूट बूट वाला व्यापारी फिर से उसी स्टेशन पर आया। वो आदमी उस व्यापारी को देखते ही पहचान गया। वो दौड़कर उसके पास गया और अपनी जेब से कुछ सबसे सुंदर फूल निकालकर व्यापारी के हाथ में रख दिए और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए ये उपहार है। अब मैं सिर्फ मांगता नहीं हूँ बल्कि बदले में कुछ देता भी हूँ। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए उन फूलों को स्वीकार किया और उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बहुत बढ़िया, आज तुम सही मायने में मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। तुमने अपनी सोच बदल ली है और याद रखना, जिसकी सोच बदल जाती है उसकी किस्मत बदलते देर नहीं लगती। व्यापारी के ये शब्द उस आदमी के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। उसे लगा जैसे उसे सफलता की चाबी मिल गई हो।